फतेहपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली को दूर करने के लिए एक आईएएस ने ऐसा प्रयास किया कि यहां पर विकास की बयार ही चल पड़ी। हम बात कर रहे हैं यूपी सीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त एवं निदेशक मयूर महेश्वरी की। जी हां, इस बात को यूं ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके पीछे उनके किए जा रहे कार्य शामिल हैं जो मलवा औद्योगिक क्षेत्र में अब तक नहीं हुए थे। इन्हीं में से एक ऐसा कार्य है जिसकी बहुत ही आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 1980 से जब से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर सड़कों की स्थिति बेहद ही दयनीय थी। हालात ये थे कि कई बार तो बाहर से आने वाले लोग भी इसकी शिकायत करते थे। उन्होंने बताया कि जब इसकी समस्या यूपी सीडा के अधिकारियों के समक्ष उठाई गई तो उस पर तत्काल कार्रवाई की गई और हालात यह है कि अब यूपी सीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर महेश्वरी ने 3.5 करोड़ के आसपास का बजट जारी कर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण करने के आदेश जारी किए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मलवा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य शुरू भी हो गया है और यह लगातार जारी भी है। यूपी सीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके पहले भी स्ट्रीट लाइट और बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए सफल प्रयास कर चुके हैं। मलवा औद्योगिक क्षेत्र के महासचिव अमित गुप्ता भी यूपी सीडा के अधिकारियों की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल और शौचालय जैसी समस्याओं का भी समाधान होगा। मलवा औद्योगिक क्षेत्र में लगातार उद्यमियों की समस्याएं आती रहे और इनके निस्तारण के लिए लगातार प्रयास भी किए जाते रहे हैं और क्या कुछ परिवर्तन हुआ, क्या कुछ बदलाव हुआ है, वो हम आज जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित गुप्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से यहाँ पर समस्या है। अमित जी, आप लगातार औद्योगिक क्षेत्र की बातों को उठाते रहे हैं, समस्याएं जो रही हैं उनके निस्तारण की बात की जाती है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी समस्याएं रही हैं जिनको आप उठाते रहे हैं और वो कौन कौन से मंच थे? ये सबसे पहले तो हमारी समस्याएं रहीं लाइट की, जिससे विद्युत के लिए हम लोग बड़ा परेशान रहे। शुरू से बड़ा संघर्ष किए, कनेक्शन लेने से लेके फैक्ट्री चलाने तक। वो 1 साल से भी ज़्यादा समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया, तब जाके उसमें कहीं हमको सफलता मिली। वो भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री चलाने में इस समय उतना नुकसान नहीं हो रहा जो आज के 1 साल पहले कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो। बाकी काम अब रोड का है। रोडें तो पहले बहुत ख़राब थी, जिनका की गाड़ी अगर कोई आती थी बाहर से माल लेने के लिए तो वो ये कह देती थी कि यार इंडस्ट्रियल एरिया में तो बड़ा ही मतलब जो है रोडें की हालत बहुत ख़राब है, माल लोड कर लो तो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी के प्रयास से बहुत ही अच्छा काम हुआ। आज औद्योगिक क्षेत्र की लगभग रोडें बनने पे हैं, कुछ काम भी चल रहा है, कुछ रोडें बन गई हैं पहले से, कुछ काम चल रहा है। और महोदय मयूर महेश्वरी जी के हिसाब से हमारे अध्यक्ष जी मिले, उनके द्वारा ये जो है रोडों का निर्माण कराया गया और बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है हमारे रोडों का। और रही बात, अब कुछ समस्याएं रह गई हैं, वो भी धीरे धीरे निस्तारण होंगी। जैसे पानी की समस्या है अभी यहाँ पर, पानी भराव की समस्या है अभी यहाँ पर, नाली बननी है अभी वो नहीं बनी है, उनकी समस्याएं हैं अभी। लेकिन ठीक है, अगर लाइट की पहले कुछ समस्याएं हल हुई हैं और अब ये रोडों की समस्याएं हल हो रही हैं। इसी तरीके से हमें आगे अपने शासन प्रशासन से उम्मीद है कि आगे हम लोगों को ये समस्याएं भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो सड़क की बात हुई है, आप सड़क नीचे देख सकते हैं कि यही वो सड़क है, लगातार जिस पर काम किया जा रहा है। और जो बिजली की बात की जा रही है कि यहाँ पर खंभे आप देख सकते हैं, खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी और साथ ही साथ यहाँ पर हाई मास्ट भी लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है, सड़कें भी लगातार बनाई जा रही हैं। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे अमित जी, लगातार बात पेयजल की होती रही है, निसंदेह पानी बहुत ही आवश्यक चीज़ है और ये भी पता चला कि यहाँ का जो जलस्तर है, जो पानी के जो स्रोत हैं वो बेहतर नहीं है जी। क्या ऐसी कोई बातचीत है? बिल्कुल, यहाँ का पानी स्तर तो आप ये मानिए कि TDS का स्तर आप मानिए 2700-2800 तक पहुँचता है, जो कि मानक ये है कि हम लोगों को 250 से 300 TDS का पानी पीना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पानी पीने को तो छोड़ दो, आप अगर हाथ आप धुलिए उस पानी से तो हाथ में चिकनाहट रहती है। पानी की ये बुरी पोजीशन है यहाँ की। तो पानी की व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द होनी चाहिए। हम लोगों के केवल पानी के खर्चे प्लांट के 2-2 लाख रुपए साल के हैं, जो कि आरओ प्लांट लगाए हुए हैं। 100 लोगों का स्टाफ है, आरओ प्लांट नहीं लगाएंगे आदमी पानी पिएगा, बीमार होगा, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी की उम्मीद है हमको अपने यूपी सीडा से कि यहाँ पे बहुत जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है
क्या प्लांट लगाया जाए? अगर प्लांट यहाँ पर लगेंगे तो भी बहुत महंगे प्लांट होंगे जाके, तो कहीं इसी कारण तो नहीं कि यूपी सीडा इस पर थोड़ा बच रहा है कि पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, या उद्यमियों से कुछ ऐसी सहयोग चाहते हो कि उद्यमी कुछ इसके लिए आगे आए, तो आपस में कोई क्या तालमेल बना करके इस तरीके की चीज़ें दूर की जाए? क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो यूपी सीधा अपने आप को इससे पीछे खींच रहा है, वो खर्चा ही नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि पैसा खर्च करेंगे यार, ये तो 4 ठो पेयजल लगाने पड़ेंगे, हमको बहुत खर्चा आ रहा है। ठीक है, खर्चा है, हम लोग भी मानते हैं और हम सारे उद्यमी उनके साथ हैं। अगर वो पेयजल की व्यवस्था करना चाहते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाएं, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। जो भी खर्चा आएगा, जो हमसे उनकी उम्मीद होगी, हम उन पर भी खरा उतरेंगे। उनको जो भी उम्मीद है हमसे, अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि भाई 2 पेयजल हम लगवाते हैं, एक आप लोग व्यवस्था करके लगवा दो, हम उसमें भी सहयोग करेंगे। लेकिन उनको आगे आना पड़ेगा। सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो उनको साथ में ले चलेंगे, तब तो हम लोग साथ में हैं। बिल्कुल सही है। अमित जी का कहना है कि हम किसी चीज़ को बाईपास करके नहीं जाना चाह रहे हैं। सिस्टम जो है, सरकारी जो व्यवस्था है वो आगे आए और फिर उद्यमियों से जो हो सकेगा वो भी किया जाएगा। सत्येंद्र सिंह है, काफ़ी देर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रयासरत हैं और उनसे भी हम जानेंगे। लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक हैं फतेहपुर जनपद में। सत्येंद्र जी, लगातार बात होती रही है उद्यमियों के बेहतर कार्यों को लेकर के, ऐसा कुछ माहौल बने तो उद्यमी अच्छे से काम करें। मलवा औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ की सड़कें व्यवस्थित हों, यहाँ का पेयजल व्यवस्थित हो, लाइटें व्यवस्थित हो, बहुत कुछ किया जाने के लिए लगातार बात की जाती रही। क्या कुछ लगता है कि इसमें कितना परिवर्तन आया और किस तरीके से, कहाँ पर, किन मंचों पर बात रखी गई? क्योंकि कई बार हम लोग लगातार वीडियो बनाते रहे कि समस्याएं नहीं साइड नहीं निकली। ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि अचानक ये सब चीज़ें बदली और कितना कुछ परिवर्तन हुआ? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, जब से यूपी सीडा की कमान मयूर महेश्वरी साहब ने संभाली है, तो हम लोग उनसे मिले हैं कि 80 के दशक से जब इंडस्ट्रियल एरिया बना था तो यहाँ पर प्लाट तो सारे आवंटित हो गए, सबको अलॉट हो गए, पर सुविधाओं के अभाव के कारण यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं लगी। हमारे माननीय जो पूर्व की सरकारें रहीं या यहाँ पे पूर्व में जो विधायक सांसद रहे, उन्होंने भी कभी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गौर नहीं किया कि ये हमारे ज़िले का एसेट है। ना कभी जिला अधिकारी के यहाँ से कोई गौर किया गया कि हम अपने ज़िले के एसेट्स को बचाएं, इस पर नहीं ध्यान दिया गया। तो जो इकाइयाँ लगी थी वो सुविधाओं के अभाव के कारण एक पे एक अपना दम तोड़ती गई, फिर मजबूर होकर या तो पलायन हो गई है या तो बंद कर दी गई है। अभी क्या हुआ है, जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने उद्योग का ऐसा उत्तर प्रदेश में माहौल बना दिया है कि बाहर के लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। जब ऐसा माहौल हम लोगों ने देखा तो अपने एसोसिएशन के माध्यम से हम यूपी सीडा के एमडी श्री मयूर महेश्वरी साहब से मुलाकात की। उनको हमने सारी चीज़ें अवगत कराई। जब उन्होंने ये सारी चीज़ें जानी और देखी तो उसमें उन्होंने कार्य करना शुरू किया। कार्य करने के लिए उन्होंने, जैसे हमने उनको बताया, तो पहले वो रोड बनवाए, उधर कई रोडों का निर्माण कराया। फिर इसके बाद अभी हाल ही में 3 करोड़ रुपए आया है, जो देख रहे हैं कि ये रोडों का काम चल रहा है। इसमें करीबन 6-7 रोडें हैं और 4 पुलियाँ हैं। पुलिया इसलिए है कि रोड का पानी इस तरफ से उस तरफ नहीं क्रॉस होता है, तो जल भराव हो जाता है, फिर रोडों के ऊपर से पानी जाता है तो रोडें टूटती हैं। अब पुलिया बन जाने की वजह से सब पानी भी निकल जाएगा और व्यवस्थित। और मयूर महेश्वरी साहब की इस बार रोड बनाने की गुणवत्ता इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि जो रोड बनेगी, रोड के दोनों तरफ 1.5 मीटर इंटरलॉकिंग रहेगी, दोनों तरफ 1.5 मीटर। तो अगर हमको रोड भी मिल रही है, उसके साथ इंटरलॉकिंग भी मिल रहा है, तो रोड टूटने के आसार नहीं होंगे, क्योंकि किनारों में पानी भरा रहता है, धीरे धीरे रेड खंड है। अब जब इंटरलॉकिंग होगा तो रोड बहुत अच्छे से। तो जो इस समय मयूर महेश्वरी साहब मलवा औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं और जो यहाँ के उद्यमियों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, वो वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने एक ज़माना देखिए कि पिछले 80 के दशक से यहाँ कोई आता नहीं था, पूरी औद्योगिक क्षेत्र में अंधेरा रहता था। आज आप खुद देखिए कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में हाई मार्क्स लाइटें, स्ट्रीट लाइटें। अभी मैं 2 दिन पहले भी उनसे मिला था यहीं यूपी सीडा में, मिल के अपनी कई चीज़ें थी जो उनको एक तो धन्यवाद भी दिया कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किए देखिए रोडों के लिए, और बड़ी तेज़ी से और गुणवत्तापूर्वक। क्योंकि जो उनके अधिकारी सेट हैं, उनके अधिकारी आके यही कहते हैं कि आप बताइए अभी रोड में क्या करना है। ऐसा नहीं कि वो धीरे से काम करके निकल जाएं, मतलब रोड पूरी गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है। और जो एक्सीएन हैं सिविल के संजय तिवारी जी, वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कोई कमी नहीं हो, रोड नहीं होना चाहिए। जैसे उधर की रोड बनी 3 साल हो गए, रोड नहीं टूटी है। तो इसी तरह इन रोडों का ध्यान दिया जा रहा है।
तो इस समय मयूर महेश्वरी साहब का जितना भी हम लोग धन्यवाद अदा करें वो कम है, क्योंकि हम लोगों के लिए जहाँ रोडों में गड्ढे होते थे, इकाइयों में नहीं पहुँच सकते थे, तो रोडे का काम किए, स्ट्रीट लाइट हुआ, अभी जल निकासी की भी अभी अस्थायी व्यवस्था हुई है। इस बात पे भी हम लोगों ने उनसे चर्चा की है कि साहब अस्थायी व्यवस्था में तो क्या है, हर साल नाला खोदना पड़ता है, आप इसको पक्का नाले का ही करा दें। तो बोले कि अभी पानी निकल रहा है, हम प्रयास ये करते हैं कि रोडों के बाद उस बजट को भी शासन से डिमांड करते हैं, ज़रूर हम आपकी ये व्यवस्था को लागू करेंगे। तो उनकी तरफ से काम में कोई ढीला ढवाली नहीं है, काम तेज़ी से हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे अफसर हर विभाग में हो जाए तो उत्तर प्रदेश के जैसा माहौल कहीं उद्योग का है ही नहीं, जो वर्तमान सरकार चाहती है। वर्तमान सरकार तो पूरे माहौल को उद्योग के आधार पर बना दिया, लेकिन अभी कुछ विभाग के अधिकारी हैं जो उस पर नहीं ढल पा रहे हैं। लेकिन यूपी सीडा पूरी उस पर ढला हुआ है, पूरी तरह से काम कर रहा है। और उनके पास तो अभी जैसे मैंने मुलाकात की कि हमारे फतेहपुर ज़िले में देखिए, हमारा पिछला ज़िला है, महत्वाकांक्षी जनपद है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है कि इस जनपद को बाहर निकाला जाए। और आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से भी हमने अपनी कई बातें रखी जो हमारी समस्याएं दूर हुई हैं। आपका प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग गए और उससे बातें रखी और आपने उसको शासन तक पहुंचाई। तो उसमें से जैसे एक बात हमने कही थी कि हमारे ज़िले के जो उद्यमी हैं या भावी युवा उद्यमी हैं, जो शासन की योजनाएं हैं उनको ले जाके, जो हमारे ज़िले को महत्वाकांक्षी की उपाधि मिली है, वो चाहते हैं कि हम लोग मेहनत करके इससे हटें। उसमें प्रशासन के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जैसे यूपी सीडा का औद्योगिक क्षेत्र एक ही है, उसमें महेश्वरी साहब का पूरा फोकस है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर दिया जाए। अब ऐसे ही जिला उद्योग के भी 8 औद्योगिक स्थान हैं, जिसमें छोटे छोटे प्लाट हैं, 200 मीटर, 150 मीटर, 250 मीटर। उन प्लाटों में खेती होती है, जिला उद्योग की तरफ से कोई उस पर देख रेख नहीं होती है, ना उन्होंने शासन से कभी ऐसी कोई डिमांड रखी है कि इनको डेवलप किया जाए। अब जब ये विभाग मयूर महेश्वरी साहब के पास आए, इस समय वो आयुक्त एवं निदेशक उद्योग भी हैं, तो मैं उनसे जो मिलने का मेन पर्पस था यही था कि सर, आपने तो औद्योगिक क्षेत्र को चमका दिया है, अब औद्योगिक स्थान पे भी थोड़ी निगाह बना लीजिए, तो अगर आपके निगाह में आ जाएगा तो हमें पूरा भरोसा है वो चमक जाएगा। उन्होंने तुरंत संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला जी को बुलाया भी, तत्काल निर्णय, मतलब हम तो ऐसे ऑफिसर को सल्यूट करते हैं। उन्होंने तत्काल उनको बुलाए, उनसे समस्याएं समझी, फिर हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपके औद्योगिक स्थान को भी डेवलप करें। उसमें क्या होगा कि जैसे जो शासन की योजनाएं चलती हैं, MOISY, PMEGP, उन योजनाओं के माध्यम से जो छोटे छोटे लोग हमारे भावी उद्यमी हैं कि वो कोई मसाला यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई चक्की लगाना चाहते हैं, कोई कोल्हू लगाना, जो भी उनको 100-200 मीटर, अब जगह के अभाव के कारण ये योजनाएं केवल पेपर में रह जाती हैं या वो हो जाता है। तो जो नए उद्यमी हैं वो चाहते हैं तो उनको वो प्लाट डेवलप कराए जाएँ। जितने भी पुराने मठाधीश हैं कि उस समय में अपना एक औद्योगिक स्थान अपने नाम ही पूरा करा लिया है। भाई, पुरानी सरकारों में तो घोटाले हुआ करते थे कि हम सरकार के मठाधीश हैं तो ये औद्योगिक क्षेत्र के 200 प्लाट हैं तो हमारे नाम कर दिए जाएं। मैं तो आपके माध्यम से मयूर महेश्वरी साहब को और शासन को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिसको संज्ञान लें, और जो मठाधीश हैं वो चाहे उनके विभाग के हों, उनकी पार्टी के हों या चाहे आम जानस हो, क्योंकि वही एक आदमी है जो न्याय करते हैं, बाकी कोई न्याय नहीं करता है। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में जिस दिन आ गई वो प्लाट कैंसिल होंगे और नए लोगों को, जो भावी उद्यमी, उनको आवंटित होंगे। आके यानी कि गैर प्रांतों से लोग आकर के फतेहपुर जैसी जगह पे निवेश कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाए हों? बिल्कुल, हमारे यहाँ बाके बिहारी इंडस्ट्रीज है जो टायर का काम करती है, दिल्ली से आए हुए हैं। मतलब उनको दिल्ली में वो माहौल नहीं मिला, हमारे मालवा औद्योगिक क्षेत्र में मिला। इंडस्ट्री चल रही है, देहरादून से आए हुए हैं, देखिए हर बाबा भोले बाबा डेयरी, 200 लोगों को डायरेक्ट रोजगार है। तो हमारे मालवा औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, तब तो ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अगर विकास नहीं होता, सुविधाएं नहीं होती तो कैसे आते? तो अब वो चीज़ें हो रही हैं। और मयूर महेश्वरी साहब अगर इस विभाग में अच्छी तरह से, क्योंकि एक तो ये भी कमी होती है ना कि जो अधिकारी होते हैं उनका तबादला भी जल्दी हो जाता है तो अगर वो उनके पास अभी ये विभाग 1.5-2 साल रह गया तो मालवा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली को फेल करेगा, मुंबई को फेल करेगा, ऐसा माहौल बनेगा यहाँ। अच्छा, एक चीज़ अभी बातचीत हो रही थी पेयजल को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि पेयजल में वाकई काम होना चाहिए था? क्योंकि लंबे समय से अगर बात करें तो पानी की यहाँ पर बहुत गंभीर समस्या रही है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी आ जाए, होता है लोगों के मन में कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, चलो पानी यहीं भी पी लिया जाए चल के, अगर आसपास पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन क्या इसको लेकर के कभी चर्चा हुई है? किस तरीके से यहाँ की समस्या को दूर किया जाएगा? या
आप लोग तमाम यहाँ पे उद्यमी हैं, क्या इस तरीके कोई प्लान बनाए कि हम इसी तरीके से निपटा पाएंगे? क्या कुछ हुआ अब तक? देखिए, ये जो पेयजल की व्यवस्था है और यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, इन दोनों के लिए हमने माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर मिस्त्री साहब को पत्र भी लिखे हैं और उनसे बात भी किया है कि क्योंकि केवल बाहरी आदमी आता है तो उनको यहाँ पर शौचालय नहीं भी मिलते हैं, जिससे गंदगी होती है। और प्रधानमंत्री जी का तो सपना है कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के लिए अब उद्यमी इसमें इसलिए आगे नहीं आ सकता क्योंकि ये ज़मीन है यूपी सीडा की, सरकारी ज़मीन है। हम लोगों को जो ज़मीन आवंटित है हम तो अपने उसमें उद्योग कर रहे हैं, यूपी सीडा आगे आए उसमें। बाकी हमारे सहयोगी श्री अमित गुप्ता जी ने कहा भी है कि भाई जो भी सहयोग की ज़रूरत है हम लोग आगे हैं, लेकिन पहले उसको आना पड़ेगा क्योंकि हम किसी की ज़मीन में निर्माण नहीं कर सकते। हमने तो उनसे ये भी कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आपके जो 2 गार्डन हैं, पार्क हैं, उन पार्क को एक बारी आप डेवलप करके हमको दीजिए, हम लोग गोद लेंगे, उसमें हमारे ही कर्मचारी घूमेंगे, बाहर के लोग आएंगे, उनको खड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि अब इस इंडस्ट्रियल एरिया को अच्छे से डेवलप करना है तो सहयोग विभाग का चाहिए। तो उनको पेयजल और सुरक्षा, ये मुद्दे तो हम उद्योग बंधु की बैठक में उठाते ही रहते हैं। हमें तो जो प्लेटफॉर्म मिला, जब वहाँ नहीं मिला तो अब हम सीधा मयूर मिस्त्री साहब के पास जाते हैं कि साहब हमारी ये समस्याएं नहीं सुनी जा रही, फिर वो करते हैं। लेकिन इस समय वहाँ सारे जैसे आर्यम साहब हैं और जो भी सिविल के इलेक्ट्रिकल में रविंदर जी हैं, मतलब जिन लोगों का मयूर मिस्त्री साहब ने हमको नंबर दिया है वो लोग बहुत अच्छे अधिकारी हैं और हम कभी भी फ़ोन करें हमारे काम के लिए तत्पर रहते, चाहे वो विभाग का बिजली विभाग हो, वहाँ के एक्सीएन रविंदर जी का नंबर भी है हमारे पास, एक्सीएन सिविल संजय तिवारी जी भी हैं और हमारे आर्यम तो है ही हैं मयंक मंगल साहब। तो ये लोग बहुत अच्छे से अभी इस समय ध्यान दे रहे हैं और छोटी छोटी सुविधाओं पे भी उनका नज़र है। तो हमें आशा है कि ये रोड के काम के बाद पेयजल और सुलभ शौचालय की व्यवस्था ज़रूर होगी और वो पार्क भी डेवलप होंगे। बस बिल्कुल, बल्कि थोड़ा सा समय की और ज़रूरत है। भाई अब कार्य तो धीरे धीरे होंगे ना, जो काम पिछले 80 के दशक के बाद नहीं हुए अब 3 साल में कैसे संभव है, लेकिन काम हो रहे हैं, हो जाए। बिल्कुल, आपने सुना मलवा औद्योगिक क्षेत्र के महासचिव अमित गुप्ता को और लघुद्योग भारती के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह को। दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और तमाम तरीके से यहाँ के मुद्दों को हल करने के लिए एक माहौल भी बनाने की बात कही। और एक चीज़ जो हम आपको बता दें कि अभी आपने जिस तरीके से सुना सत्येंद्र सिंह को कि वो बता रहे हैं कि गैर प्रांतों से लोग आकर के यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हुए फतेहपुर जैसी जगह में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम आपको इन दोनों जगहों की वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करवाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर उन लोगों को वो माहौल नहीं मिला जो फतेहपुर में आके उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस तरीके के एक माहौल बनाया और यहाँ पर लोगों को रोज़गार देने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चीख करके योगी सरकार को बदनाम करने का जो दुष्प्रयास करती रहती है, कहीं ना कहीं उनकी आंखें खोल देने वाला बात होगी। क्योंकि लगातार जब बात होती रही रोज़गार को लेकर, शिक्षा को लेकर के, तो कभी संजय सिंह आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करते रहे, तो कभी उनके अन्य पदाधिकारी, कभी तो खुद केजरीवाल मोर्चा संभाल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा है। अगर कुछ हो नहीं रहा है तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार आपके यहाँ ऐसा माहौल क्यों नहीं है, दिल्ली में ऐसा माहौल क्यों नहीं है कि उद्यमियों को फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आकर के उनको अपनी इंडस्ट्री लगानी पड़ रही है। और रोज़गार की जब बात आती है तो दिल्ली में रोज़गार नहीं बल्कि फतेहपुर में रोज़गार। हालांकि फतेहपुर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बात उनके लिए है जो सवाल उठाते हैं। ये उनसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आप ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार मलवा औद्योगिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण कब तक होता है और किस तरीके से यहाँ के उद्यमियों को, किस तरीके से यहाँ के कर्मचारियों को और यहाँ पे आने वाले लोगों को लाभ मिल पाता है। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।